हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक अगेन 2025 में नई वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और पता करने जा रहे हैं। ये वैकेंसी जो आया है सर, वो आया है पीजीआई चंडीगढ़ से, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ से वैकेंसी आई है और पीजीआई चंडीगढ़ से वैकेंसी आती है तो इसका सबको इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कोई धांधलीबाजी नहीं होगा। आपको ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट सिलेक्शन होगा। दूसरा इसकी खासियत होती है कि वैकेंसी आता है और लटकता नहीं है, आया एक दो महीने में एग्जाम हुआ और सिलेक्शन हो गया, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इतनी अच्छी वैकेंसी आई है तो इस पे हमें बात करना तो बनता है। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम होगा, एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगा, एग्जाम में सिलेबस क्या होगा, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होगा इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को। सबसे फर्स्ट वन तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले चेक करते हैं कि वैकेंसी रियल है या नहीं है। तो पहले हम उसको चेक कर लेते हैं, वैकेंसी रियल है कि नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? सिंपल सा हमें जो है सबसे फर्स्ट वन आपको गूगल क्रोम पे आ जानी है और गूगल क्रोम पे आकर के आपको सर्च करना है पीजीआई एमईआर या पीजीआई चंडीगढ़ भी लिख दोगे ना तो सिंपल वही सी बात आएगी। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ के सबसे फ्रंट में जो है आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी, pgimer.edu.in, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा देर जो है बफरिंग लेगा ऑन होने में अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट स्पीड। ये पीजीआई चंडीगढ़ का वेबसाइट का होम डैशबोर्ड है। ये होम डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा, आपको यहाँ पर देखो एक सेक्शन है रिक्रूटमेंट का लिखा हुआ, ऊपर में बहुत सारा होम अबाउट एजुकेशनल रिसर्च हॉस्पिटल सर्विस कैंपस लाइफ, पब्लिक फॉर्म टेंडर्स रिक्रूटमेंट गैलरी डाउनलोड इंस्टीट्यूट, कई गैलरी बने हुए हैं। ठीक है ना, होम मेन्यू बने हुए हैं, उसमें यहाँ एक रिक्रूटमेंट का मेन्यू बना हुआ है। इस आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, सिंपल सा क्लिक करेंगे, स्क्रॉलिंग होगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में जितने भी रिक्रूटमेंट पीजीआई चंडीगढ़ से आए हैं उनके सबके लिस्ट दिखा रहा है। आपको बस आना है यहाँ से एक दो तीन, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर दूं क्या? देखो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी सी ऑफ पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ एंड पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब। ये न्यू का आइकॉन दिख रहा है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज जैसे ही ओपन हुआ आपको यहाँ वैकेंसी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ क्लिक हेयर फॉर नोटिस डिटेल के लिए है, यहाँ पर है जो गाइडलाइन के डिटेल के लिए है और यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 4 जुलाई से ही स्टार्ट है, तो आज से ही आप स्टार्ट कर दोगे। फिलहाल मैं क्लिक फॉर द नोटिस पे क्लिक करता हूं, तो जो पीडीएफ नोटिस है, देखो जिस पीडीएफ नोटिस को मैं वहां ओपन किए हुए था, ये पीडीएफ नोटिस यहां पर ओपन हो गया। अगर आप गाइडलाइन पे क्लिक करोगे सर, वो शॉर्ट नोटिस था, अगर गाइडलाइन पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट पीडीएफ जो मैं वहां दिखा रहा था वो आपको कंप्लीट पीडीएफ भी ओपन हो जाएगा। देखो ये कंप्लीट पीडीएफ भी ओपन होगा जिसपे हम लोग अभी बात करेंगे, जो भी पीडीएफ मैंने ओपन किया हुआ था। और एक यहीं पर थर्ड लाइन दिया गया क्लिक हेयर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब इस पे क्लिक करोगे आप तो आपको ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है सारा कुछ यहाँ ओपन हो जाएगा। और आगे जो है यहाँ इनके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस के पीडीएफ यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त तक चलेगा, यानी 1 महीना आपको टाइम दिया गया है। हेल्प के लिए कुछ नीचे में नंबर दिया गया है, ठीक है सर। और देन आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्टर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर लॉगिन करेंगे और फिर पूरी अपनी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसी प्रकार से फॉर्म फिल करना है। अब वो वाली पीडीएफ यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, दैट मीन्स व्हाट कि वैकेंसी रियल है सर, कोई फेक वैकेंसी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो पीडीएफ डिटेल दी गई है, उस डिटेल वाले पीडीएफ पे हम लोग चर्चा करेंगे। डिटेल पीडीएफ में दिया गया है वही कि 3/7 को ये रिलीज हुआ और 3/7 को यानी 3 जुलाई को ही हमारे सारे के सारे ग्रुप्स में आ गया था, लेकिन हमारे पास आया था रात को 9 बजे, जब मैं एमसीक्यूज वाली कल क्लास फिनिश कर लिया था तब। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट नोटिस डलवा दिया था आपको टेलीग्राम चैनल में कि आज यानी 4 को बात करूंगा और आज 4 को आपसे बात भी कर रहा हूं इस पे। ग्रुप वैकेंसी जो आया हुआ है सर, ये 2 ग्रुप की वैकेंसी है, एक ग्रुप बी की है और एक ग्रुप सी की है। 2 प्रकार की वैकेंसी है और 2 जगह के लिए है।
एक जो वैकेंसी है वो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए जो ग्रुप बी की है, जो 63 पोस्ट पर है। एंड एंड एक सेकंड, एंड 63 पोस्ट ऑफ ग्रुप, सॉरी ग्रुप बी और सी दोनों पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि 51 पोस्ट पर है, जो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए है। और 63 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, उसमें भी ग्रुप बी और सी दोनों हैं, जो कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर में पड़ता है। ये पंजाब में है। 2 जगह के लिए वैकेंसी आया, एक तो पीजीआई चंडीगढ़ और एक सैटेलाइट सेंटर जो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर है संगरूर में, कहां, पंजाब में। इन दोनों जगह के लिए, चंडीगढ़ और संगरूर दोनों के लिए वैकेंसी आया हुआ है। 51 सीट चंडीगढ़ में और 63 सीट कहां सर, संगरूर में। अब दोनों के दोनों वैकेंसी में लॉट ऑफ पोस्ट हैं, उन पोस्ट पर भी हम डिटेल में बात करेंगे और उस पर भी हमें बात करना जरूरी है। यहां पर भी इन्होंने डेट मेंशन कर दिया है कि 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 4 अगस्त 2025 तक चलेगा सर। तो आपके पास 1 महीना समय है, आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन यही रहती है कि आप एप्लीकेशन पहले ही फॉर्म फिल कर लिया करो, क्योंकि लास्ट में ना लिंक नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो शुरू में हम कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एप्लीकेशन फी की यदि हम बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी होंगे उनको फी नहीं लगेगा, जो एससी एसटी कैटेगरी के होंगे उनको 800 फी लगेगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस एज एप्लीकेबल। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो पेमेंट गेटवे सर्विस होता है वो लेता है। देखो ये लोग इतने बड़े बड़े फर्म है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपसे अलग से लेते हैं। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग छोटे मोटे फर्म है, इनके अकॉर्डिंग तो छोटे मोटे ही है ना, फिर भी हम लोग आप लोग से ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लेते। वो जो आप फी पे करते हो ना, लगता है कि सारा का सारा फीस सर को मिल जाता होगा। सोचो कितना सारा चीजें हमें कहाँ कहाँ पेमेंट करना है। ट्रांजैक्शन चार्जेस पेमेंट करना होता है गेटवे को, जीएसटी पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, फिर टीम को पेमेंट करनी होती है, फिर वो पेमेंट हमारे पास आता है, उससे मात्र एक छोटी सी अमाउंट मुझे मिलती है, फिर उसका इनकम टैक्स, लॉट ऑफ चीजें बटी हुई रहती है। आपके फी का ना बहुत छोटा सा अमाउंट हमें आता है, ठीक ना। अगर हम अदर की बात करें जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, तो 1500 रुपये आपको फॉर्म फी लगेगा, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको मान लो 100, 150, 200 इसी के अराउंड आपको लगेगा, ठीक है। जो हम लोगों का यहाँ लगता है, इनके यहाँ पता नहीं, लगभग वही लगनी चाहिए, हाँ ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है तो वो तो आप जान ही लोगे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के सारे से कर सकते हो, यूपीआई से आप नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ कुछ दिया गया है। नोटिस ये दिया गया है कि कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी को कंसिडर करते हैं, जो एलिजिबल हैं वही अप्लाई करें। अगर वो एलिजिबल अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है उन पे, तो वो अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और दिया गया कि और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट, सारे के सारे रिक्रूटमेंट के रिलेटिंग, सीबीटी के रिलेटिंग सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दी गई, उन सभी इन्फॉर्मेशन पे हम लोग बात कर लेंगे। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में दिया गया है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे भी। एक और चीज बताया गया है कि जितने सारे भी आपको पीजीआई एमईआर से रिलेटेड, यानी इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डिटेल होगा, वो आपको सेम इसी वेबसाइट पर दिया जाएगा। किसी भी कैंडिडेट को जो है पर्सनली, इंडिविजुअली इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो आप टाइम टू टाइम यहाँ चेक करते रहेंगे। वो तो सर हम लोग भी आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, उसका कोई बहुत हाई हेडक वाली पार्ट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन वैकेंसी की डिटेल पर, ठीक है सर। सबसे फर्स्ट वन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, वैकेंसी की डिटेल, वैकेंसी, पे स्केल, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस, किसके लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन पीजीआई चंडीगढ़ के, फिर हम लोग संगरूर वाले पर बात करेंगे। पीजीआई चंडीगढ़ में लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, पोस्ट कोड है लास्ट टीटी बटे 178, ग्रुप वी की वैकेंसी, एक पोस्ट पे वैकेंसी है, ये तो हमारा है नहीं। सेकेंड वन है जूनियर लैब टेक्नीशियन, जेएलटी, पोस्ट कोड है जेएलटी बटे 017, ये इसकी पोस्ट कोड है, ये हम लोगों की वैकेंसी है। बी ग्रुप की वैकेंसी है, 31 पोस्ट पे वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 12, एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 वैकेंसी है, ठीक है। टोटल कितनी वैकेंसी हो गई सर, टोटल वैकेंसी है 31। देखो पीजीआई चंडीगढ़ में 50, 60, 70 इसी के अराउंड वैकेंसी आती है और हर साल वैकेंसी आती है। तो ये बहुत माइंड मेकअप करके नहीं चला, आप क्वालिफाइड होंगे, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। पढ़ना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, हम लोग पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसका पोस्ट कोड है, बी ग्रुप में 6 पोस्ट पे वैकेंसी है सर, ठीक है। नेक्स्ट वन है जूनियर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का, जो कि बी ग्रुप का, भी वैकेंसी 3 पोस्ट पे है सर। ओटी टेक्नीशियन का है, बी ग्रुप की 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की है, बी ग्रुप की है, 2 पोस्ट पे वैकेंसी है। असिस्टेंट डायटिशियन की है, बी ग्रुप की है, 2 पोस्ट पे वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की सी ग्रुप की है, 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। और जूनियर ऑडिटर की सी ग्रुप की है, 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल 51 पोस्ट पे वैकेंसी है। कहाँ, पीजीआई चंडीगढ़ में। अब हम लोग थोड़ा ना संगरूर वाले पर भी बात कर लेते हैं। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर, इसमें जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, बी ग्रुप की वैकेंसी है, 51 पोस्ट पे वैकेंसी है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, बी ग्रुप की है, 1 पोस्ट पे है।
जूनियर लैब टेक्नीशियन की इसमें भी वैकेंसी आई हुई है और इसमें भी बी ग्रुप की है, 6 पोस्ट पे वैकेंसी है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या हम संगरूर के लिए अलग और चंडीगढ़ के लिए अलग अप्लाई कर सकते हैं? तो आप फॉर्म फिल करते समय देख लेना। ऐसा इसमें कुछ मैंने डिटेल कहीं पढ़ नहीं पाया कि हाँ, दोनों के लिए अलग-अलग अप्लाई करेंगे, एक ही में ही अप्लाई करेंगे। तो अगर फॉर्म फिल में दोनों का ऑप्शन अलग-अलग रहेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, संगरूर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि पीजी या चंडीगढ़ के लिए, तो मैं कहूँगा कि दोनों के लिए अप्लाई कर लो, अलग-अलग। लेकिन यहाँ पे कंडीशन फिर आ जाएगा कि मे बी एग्ज़ाम जो है दोनों का सेम डे हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ना एक बार देख लेना वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते समय कि दोनों के अलग-अलग के लिए एप्लीकेशन आ रहा फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है या हम एक में ही अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए हम कंसीडर है, जिसमें भी हमारा मेरिट के अकॉर्डिंग आएगा हमको नंबर मिल जाएगा। आप एक बार वहाँ पर देख लेना फॉर्म फिल करते समय, ठीक है? ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की वैकेंसी है, 2 पोस्ट पे वैकेंसी है सर। देन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की वैकेंसी है, सी ग्रुप की वैकेंसी है, 3 पोस्ट पे वैकेंसी है सर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 63 है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा-सा और इसके इम्पोर्टेंट डिटेल पे बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा एज लिमिट वगैरह पे बात कर लेते हैं। यदि नर्सिंग ऑफिसर की हम लोग बात करें, तो पे लेवल 7 होगा, 44,900 से 1,42,400 इसकी पेमेंट मिलेगी। 18 से 35 साल इसकी एज है। इसकी एक क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग की। आप इसको ज़ूम करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है? जिसमें बीएससी ऑनर्स किए हुए नर्सिंग से तब भी, या बीएससी नर्सिंग भी केवल किए हुए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हैं तब भी, या पोस्ट बीएससी किए होंगे तब भी, ये पहला। लेकिन इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए और इसके अलावा आपको नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और में और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। मैं थोड़ा ये लीगल असिस्टेंट की है, मैं जूनियर लैब टेक्नीशियन की बात कर लेता हूँ। जूनियर लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो 6 लेवल की पे होगी, 35,400 से लेके 1,12,400 आपकी पेमेंट होगी। 18 से 30 साल मैक्सिमम एज होगी। इसमें ना एज रिलैक्सेशन भी है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है, आगे पीडीएफ में दिया गया है, आप उसको देख सकते हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग्स करते हो। उस अकॉर्डिंग आपको एज की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। लेकिन एज की रिलैक्सेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो आप देख लेना कि आप उसमें आते हो या नहीं आते हो, ठीक है सर? देन आता है इसका कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपने यदि बीएससी एमएलटी किया है, बीएससी एमएलटी किया है, जिसको हम बीएमएलटी भी कहते हैं, किया हुआ है, तो आप इसमें एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि सर हमने बीएससी वोकेशनल किया हुआ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखो इसमें ऐसा कुछ मेंशन तो किया नहीं कि बीएससी वोकेशनल भी एलिजिबल हैं या बीएससी एमएलटी के समकक्ष कोई कोर्स है वो भी एलिजिबल है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अप्लाई करके देखो, क्योंकि जब तक आप अप्लाई मेंशन तो किया नहीं आपका कोर्स, अप्लाई नहीं करोगे, जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो मैं अपने मन से अगर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं कहूँगा यदि आप स्टूडेंट हो तो अप्लाई करना। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि सर मैं बीएससी एमएलटी फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया है, मेरा जो है मार्कशीट नहीं आया है या मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? आगे मैंने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो आप डॉक्यूमेंट पढ़ लेना। यदि उनमें से वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, एग्जाम दे दिए हैं और मार्कशीट अवेलेबल है या प्रोविजनल अवेलेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं अवेलेबल है तो नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से? आप पहले डॉक्यूमेंट पढ़ लेना कि वो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर देना। अदरवाइज़ सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वे अप्लाई नहीं करेंगे, मेरी ये हिदायत है। क्योंकि जो कंप्लीटेड स्टूडेंट है, उन्हीं को इसमें अप्लाई करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है, ठीक है? तो इसने आगे मेंशन किया हुआ मैं बताऊँगा, जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट तक 4 अगस्त तक वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए। 4 अगस्त के बाद अगर वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको हासिल होता है, आप इसमें एप्लीकेबल नहीं हो, ठीक है? अभी कब पता चला कि एग्ज़ाम सर 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद तो मेरा रजिस्ट्रेशन 2 महीने बाद तो मेरी ओरिजिनल भी आ जाएगी, तब भी आप एप्लीकेबल नहीं होगे। रजिस्ट्रेशन का चलता है मैटर, अभी आप अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मैंडेटरी होता है, ठीक है सर? तो पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपने बीएमएलटी किया हुआ है तब अप्लाई कर सकते हो, या आपने डीएमएलटी किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डीएमएलटी कैसा होना चाहिए सर? पहले आपने बीएससी कर रखा है और फिर आपने डीएमएलटी किया है, तब आप अप्लाई तब भी आप कर सकते हो, ठीक है सर? यानी बीएमएलटी, डीएमएलटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डीएमएलटी में कंडीशन है कि आपको उसके साथ बीएससी भी होना चाहिए। बीएससी अगर किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है सर?
जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे की आती है, उसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। जूनियर रेडियोथेरेपी, ओटी टेक्नीशियन सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल चंदन एमएलटी पर भी मिल जाएगा, हमारे रैंक प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, हमारे रैंक प्लस ऐप पर भी मिल जाएगा, और यहाँ पीजीआई के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो सब, ठीक है। और सबकी जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, आप एक बार अपने अकॉर्डिंग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल पर। यहाँ पर तो पीडब्ल्यूडी वगैरह के क्या क्या मेंशन एब्रिविएशन है उनके डिटेल्स दिए गए हैं, वो आप देख लेंगे। यहाँ कैटेगरी वाइज जो है आपको रिजर्वेशन की क्राइटेरिया दी गई, वो भी आप देख लेंगे। देखो एक चीज यहाँ क्या मेंशन किया, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, जिसको WRT एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि एज, एक्सपीरियंस if any shall be last date of submission of online application form that is 4/8/2025। किसी भी प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है आपको चाहिए, वो आपको 4 अगस्त 2025 से पहले का होना चाहिए। अगर 4 अगस्त 2025 से पहले आपकी सर्टिफिकेट आ गई है, 4 अगस्त 2025 से पहले आपकी कोर्स कंप्लीट हो चुकी है, 4 अगस्त 2025 से पहले आपके पास जो मार्कशीट आ चुके हैं, तब आप इसमें एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आप अभी अप्लाई कर देते हो और अगर 4 अगस्त के बाद उसको सारी चीजें आपके पास आता है जिसमें डेट मेंशन हो 4 अगस्त के बाद का, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। इन्होंने इसीलिए लास्ट डेट भी मेंशन कर दिया था, चाहे एज के लिए हो, चाहे आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई अनदर एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ भी हो, सब 4 अगस्त से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है सर। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। एज रिलैक्सेशन की इसमें बात दिया हुआ है, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन जरूर देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ये कोई बड़ा मैटर तो है नहीं जो मेरे समझाने लायक है, ठीक है। और मैं आगे की चीजें देख लेता हूं कि हमें आगे क्या और समझना है। आगे भी है थोड़ी बहुत चीजें जो इसके एग्जाम के रिलेटेड आपको समझना जरूरी है। ओके जी सर, अब आता है कैंडिडेट फॉर सीकिंग ऑफ एज रिलैक्सेशन। ये भी आप खुद समझ सकते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS वगैरह कैसे बनाना है, उसके क्राइटेरिया क्या है वो आपको दिया हुआ है। वो सब आप देख लेना कि कितना स्क्वायर फुट जमीन चाहिए, क्या आपकी इनकम होनी चाहिए, है ना। ओके, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD के लिए दिया हुआ है सर। प्रोविजनल कंपनसेंट्री दिया हुआ है, वो भी आप देख लेना कि किन किन को कंपनसेशन मिल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एप्लीकेशन, ये भी आप खुद से चेक कर सकते हैं अगर कोई होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से तब। अब जो आता है सबसे मेन पार्ट, वो आता है दैट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस, कि सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो सबसे फर्स्ट वन, कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिए होंगे, उनको जो है सीबीटी एग्जाम देना होगा। क्या देना होगा सर? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में यदि आप सिलेक्शन होंगे तभी फर्दर जो है आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनल रिजल्ट निकलने के बाद। अब सीबीटी के लिए क्या स्कीम होगा सर? सीबीटी के लिए स्कीम होगा ग्रुप बी और सी दोनों के लिए। हम तो ग्रुप बी में आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 100 एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे और 100 एमसीक्यूज में को सॉल्व करने के लिए आपको 100 मिनट का समय भी दिया जाएगा, यानी एक एमसीक्यूज 1 मिनट के लिए समय बहुत दिया गया है, ठीक है। और एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा, यानी 100 एमसीक्यूज है तो टोटल आपको 100 मार्क्स के एग्जाम भी होंगे, सब 100 का क्राइटेरिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको इसमें क्वालिफाई होने के लिए, ऐसे तो ये बहुत ही नॉर्मल माइंडसेट है कि क्वालिफाई होने के लिए जो है जनरल को 40%, एसटी ओबीसी को 35% लाना पड़ेगा, लेकिन क्वालिफिकेशन के लिए जो है मिनिमम क्राइटेरिया यही होता है कि जितना हाईएस्ट मार्क्स आप ले आओ, ठीक है। 100 में से आप जितना हाईएस्ट लाओगे वहीं आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी सिलेक्शन क्राइटेरिया की। ये तो बस लिखने की बातें होती है, लिख दी जाती है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सर, वो केवल सिंगल लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। हमेशा से पीजीआई के एग्जाम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करते हैं, बायलिंगुअल नहीं होते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, सभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इंडिया के किसी कोने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा सर? ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एग्जामिनेशन सिटी, सपोज दैट मैं महाराष्ट्र से हूँ, सपोज दैट मैं केरला से हूँ,
तो एग्जामिनेशन सिटी कहाँ होगा? जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होगे उसी समय एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के लिए ऑप्शन देगा। इंडिया के कुछ अनदर सिटीज में भी, केवल चंडीगढ़ में ही एग्जाम नहीं होगा, इंडिया के कुछ अनदर सिटीज में भी एग्जाम होगा। और वो एग्जाम किस सिटी में होगा अभी मैं थोड़ी देर आगे बताऊंगा। सिटी का भी नाम इन्होंने दिया हुआ है, उनमें से कोई भी 2 सिटी आपको चूज करना होगा एटलीस्ट, कि आपको इन दोनों में से कहीं भी दिया जा सकता है एग्जाम के लिए, ठीक है। आप जो एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था, लेकिन अगर गलत होता है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.225 मार्क्स जो है आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो वहां पे सोच समझ के आपको क्वेश्चन को टिक करना है। पता चला सही से ज्यादा आपके गलत ही हो गए, है ना, तो इस चीज की आपको ध्यान देना है। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया जाएगा उसकी प्रोसीजर दिया गया। शॉर्ट लिस्टिंग में मैं फॉर्मली बता देता हूं कि सबसे पहले आपको एग्जाम होगा, सीबीटी में अगर क्वालिफाई हो गए तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट 3 गुना किया जाता है, जितना सीट है उसके 3 गुना, ठीक है। फिर उस 3 गुना के बिहाफ पर जो है प्रोविजनल रिजल्ट निकाला जाएगा। फिर प्रोविजनल रिजल्ट में आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो फाइनलाइज होंगे, उनकी फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा और फिर आपकी सिलेक्शन होगी। यही होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट वन आता है स्किल टेस्ट। आपकी कोई भी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ग्रुप बी एंड सी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए जो है स्किल टेस्ट यानी इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपको इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, केवल सीबीटी के बिहाफ पर ही जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। गॉट इट सर, समझ में आया? कोई भी प्रोसीजर फॉलो ऑन करना है सेम इसी वेबसाइट पे जो मैं अभी ओपन करके बताया था उसी पर आपके जाएंगे। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन को यदि आपको चेक कर लेना है। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है नोट, उसको मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि ग्रुप बी और सी नॉन गेजेट पोस्ट जो है, गेजेटेड पोस्ट जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि इस पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लेना है, इसलिए आपको इस पर भी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं लिस्ट कि जब सिलेक्शन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप इसको भी आप पढ़ लेना। ये सिलेक्शन होगा उस समय की रिक्वायरमेंट होगी। एक चीज इन्होंने दिया हुआ था फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए देखो एग्जामिनेशन सिटी दिया हुआ है, आपको एग्जामिनेशन सिटी चूज करना है। 4 एग्जामिनेशन सिटी इन्होंने बनाया हुआ है सर। सबसे फर्स्ट में चंडीगढ़ या मोहाली, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लेना। आपको चंडीगढ़ मोहाली में कहाँ, मोहाली वहीं पे है, तो चंडीगढ़ मोहाली में आप कहाँ पर आपका जाता, अगर उधर से हो तो आप चंडीगढ़ मोहाली सेलेक्ट करोगे, दिल्ली एनसीआर से हो तो आप दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट करोगे, हैदराबाद या कोलकाता, इन 4 में से आप कहीं भी एग्जाम दे सकते हो। जहां आपका नियर अबाउट है उसको आप प्राइमरी बेस पर सिलेक्ट करना, ठीक है। एक में क्या इंपॉर्टेंट आपको कर रहा था, सिलेबस। चलो सिलेबस पे बात कर लेता हूँ, फिर लास्ट में बात करूंगा उस पर भी, आगे आ जाएगा वो भी। सिलेबस की इन्होंने मेंशन कर रखी है। पीजीआई चंडीगढ़ की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि जब ये लैब के एग्जाम्स ले रहे हैं, जब आपको मेडिकल के एग्जाम ले रहे हैं, तो ये नॉन टेक्निकल की बातें नहीं करते। क्या सर? ये नॉन टेक्निकल की बातें नहीं करते हैं, नॉन टेक्निकल की बातें नहीं करते हैं। इनको केवल वही कैंडिडेट चाहिए जिनको मेडिकल की नॉलेज हो। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने, यदि आपको BMLT एंड DMLT ही मांगा हुआ है तो समझ लो कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो BMLT और DMLT के सिलेबस से पूछे जाएंगे, एज वेल एज कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी पूछे जाएंगे जो आप लेबोरेटरी में काम करने के ड्यूरिंग सीखे होंगे, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन जो है लगभग 90% जो है थ्योरी से आते हैं और 10 से 15% क्वेश्चन जो है, 20% क्वेश्चन मान के चल सके हो, 10% से 15% एटलीस्ट वो आपके प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन पूछता है जो आप प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग सीखे होंगे। तो आपको नॉन टेक्निकल का इसमें हेडक नहीं है, सीधा आप रैंक प्लस पे जाओ। लैब इसके लिए फाउंडेशन 2.0 परचेज करना है। कौन सा सर? फाउंडेशन 2.0। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 3.0 क्यों नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 2.0 में सारे सिलेबस कंप्लीटेड है और इसका एग्जाम महीने 2 महीने के अंदर हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। 4 अगस्त तक चल रहा है फॉर्म फी सबमिशन, लास्ट डेट है, तो समझ लो कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के शुरू वीक में इसका एग्जाम होने लगेगा। तो आपके पास 2 से 3 महीने हैं, जो पढ़े हैं वो रिवाइज कर लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो कम से कम पढ़ लीजिए। पढ़िएगा तभी इसका एग्जाम दे पाइएगा ना सर, ठीक है सर। तो इसलिए उसके लिए 2.0 आपको ज्वाइन करना है। रेजोल्यूशन इन टाई के कंडीशन में दिया गया, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सिंपल सा आपको जाना है इस वेबसाइट पर और वहाँ सारे आपको स्टेप मिल जाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर लॉगिन कीजिए, फिर सारा का सारा फॉर्म फिल कर लीजिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोटिस इन्होंने चिपकाया हुआ है जो मैं बताता हूँ आपको, जो थोड़ी देर पहले बताने जा रहा था वो यहीं पे लिखा हुआ है। हाँ, जैसे आप लोग को हमेशा ये होता है, इसलिए मैं हमेशा बताना भी पड़ता है और इन्होंने क्लियर लिख भी रखा है कि आपको फॉर्म फिल करना है वो आंख कान नाक सारे कुछ ओपन करके, यानी जो आपके 5
स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको ओपन करके फॉर्म फिल करना है। क्यों? क्योंकि यदि आप एक बार फॉर्म फिल कर देते हो, फॉर्म फिल करके फाइनल जब सबमिट कर देते हो, पेमेंट वगैरह कर देते हो, फाइनल सबमिट करने से पहले 1-2 बार चेक कर लो फॉर्म, क्योंकि हमारी कोई गलती तो नहीं है कहीं। अगर आपने कोई गलत फॉर्म फिल सबमिट कर लिया है, तो आपको कोई भी उसको एडिट करने का, करेक्शन करने का कोई भी चांसेस नहीं है। करेक्शन के लिए कोई स्पेशल आपको प्रोसीजर नहीं देंगे। एक बार जो सबमिट हो गया सो हो गया, ठीक? पहली बात। अब यदि अगर आपका फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी करेक्शन के लिए नहीं मिलेगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे, कोई भी मिस्टेक होता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि अब हमको गलती हो ही गया, अब हमारा गलत सबमिट हो ही गया इतना चेक करने के बाद भी, और 10 दिन बाद हमको दिखता है कि 10 दिन बाद भी कब सर? 4 अगस्त से पहले आपको दिख जाना चाहिए। लास्ट डेट के बाद की कोई यहाँ पर चांस नहीं है। आपको 10 दिन बाद या 5 दिन बाद दिखता है कि कुछ गलत हो गया है, तो आपको ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। इसको ऑप्शन कहते हैं। ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि उस कंडीशन में कैंडिडेट जो है दूसरा फॉर्म फिल करेगा, और दूसरा फॉर्म फिल कैसे करेगा सर? दूसरे मोबाइल नंबर से करेगा। सेम मोबाइल नंबर से फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दूसरा मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर न्यू फॉर्म फिल सबमिट करोगे। फिर न्यू फॉर्म में जो फी लगेगा वो आपको अगेन लगेगा। पहला वाला फी जो है वो रिफंड नहीं होगा। तो इसका आप अच्छा खासा ध्यान रखोगे, पैसे बर्बाद ना हो और आपको परेशानी ना हो। इससे अच्छा है कि हम पहली बार में ही जो फॉर्म जो सबमिट करें, हमारा फी क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, तो पहली बार में जो फॉर्म सबमिट करें, वो हम अच्छे से सबमिट करें, हमारा उसमें कोई मिस्टेक ना हो सर, ठीक है? अब होप सो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सर, जो इसके बारे में लगभग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, वो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसी को मैंने बोला था कि आप पढ़ लेना एक ध्यान से। हालाँकि एक बार मैं भी रिवीजन करवा देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट बी अपलोड लीजिबल स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। पहला चीज़, आपको जितने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, चाहे मैट्रिक के हो, इंटर के हो, है ना, डीएमएलटी के हो, बीएससीएमएलटी के हो, सबके सब सर्टिफिकेट का जो है ओरिजिनल कॉपी को स्कैन करना है, और उसके फोटोकॉपी जो होंगे उनको भी सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन करने वाला जो होता है उसको भी आपको दोनों को अपलोड करना है, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है? सबसे फर्स्ट वन है डॉक्यूमेंट इन द सपोर्ट ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब मैट्रिक ऑनवर्ड्स, मैट्रिक के आपको डालना है, इंटर के डालना है। अगर बीएससी एमएलटी से आप अप्लाई कर रहे हो तो बीएससी एमएलटी के भी डालने होंगे। कौन-कौन से डालने होंगे? मार्कशीट डालना होगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट डालना होगा। जिनके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी डाल सकते हैं, लेकिन मार्कशीट मैंडेटरी है, डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है सर? मैट्रिक ऑनवर्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस कोर्स। पहला आपको सबके ओरिजिनल सर्टिफिकेट डालने होंगे, मैट्रिक के, इंटर के और बीएससी एमएलटी या डीएमएलटी के जिनमें में आप होंगे। दूसरा आपको डालना होगा मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट है तभी आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है? तो अब दूसरा मार्कशीट का आप डालो। नेक्स्ट वन डालना है आपको डेट बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो। उसमें भी हमारा मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर होता है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है सर? आधार कार्ड में भी होता है, वो भी अपलोड हो सकता है। अगर लेगा आधार कार्ड तो आधार कार्ड भी डाल सकते हो। अगर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी हैं और इनके लिए कोई एक्सपीरियंस की नीड है, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो आप ए वाला सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। अगर आप अप्लाई करते हो कि मुझे क्या चाहिए सर? रिजर्वेशन चाहिए, तो आपको ये सर्टिफिकेट भी लगेगा। ये सर्टिफिकेट भी आपको, जैसे एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का बड़ा पंगा आता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से कब का बना होना चाहिए, वो थोड़ा-सा बताऊँगा, उसमें भी उन्होंने लिख रखा है। अगर एक्सपीरियंस नीड है, तो एक्सपीरियंस भी आपको लगाना हो। हालाँकि एक्सपीरियंस तो इन्होंने माँगा नहीं। एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट नीड है, तो नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयर एक्सेट्रा, इफ अ कैंडिडेट फेल्स। एनओसी आपको चाहिए होगा। एनओसी मेनली उनके लिए चाहिए होता है अप्लाई करते समय जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं पहले से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनको एनओसी फॉर्म अप्लाई करते समय ही डालना होता है। प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी मिनिमम आपको इतना तो चाहिए है कि आपको मैट्रिक के, इंटर के मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। बीएससी एमएलटी या डीएमएलटी किया है तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए आपको। आधार कार्ड चाहिए होगा आपको, है ना? अगर ईडब्ल्यूएस हैं, एससी, ओबीसी कोई हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, ठीक? अपलोड करते समय ही चाहिए होगा, ठीक? उसके बाद आपको फोटोग्राफ कैसे स्कैन करके अपलोड करना है, उसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना कि फोटोग्राफ हमको कैसे अपलोड करना है सर, ठीक? एक दिया हुआ था इन्होंने एडमिट कार्ड जो है आपको सेपरेटली, या हॉल टिकट जिसको हम बोलते हैं, वो आपको पीजीआई के चंडीगढ़ के वेबसाइट पे दिया जाएगा।
अभी नहीं, नोटिफिकेशन वहीं दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन वहीं दिया जाएगा, वहीं से आप अप्लाई उसको डाउनलोड कर सकते हो। किसी को अभी सेपरेटली जो है, पर्सनली जो है, ये लोग इंडिविजुअली नहीं बताएंगे कि हाँ सर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप डाउनलोड कर लो। लगता है मिलेगा नहीं क्या? लो जी, इधर तो फॉर्म आ गया। ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने कहीं मेंशन कर रखा था बच्चा, मैंने देखा था, मैं सोचा आपको बता दूं। ईडब्ल्यूएस जो है वो लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए। लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए का मतलब कि इन्होंने शायद मेंशन कर रखा था, मैंने पढ़ा है 1 अप्रैल से लेकर के आपको अगस्त 25 तक के बीच का जो ईडब्ल्यूएस है वही एप्लीकेबल होगा, वही मान्य होगा। मतलब 1 अप्रैल से पहले का अगर ईडब्ल्यूएस होगा तो मान्य नहीं होगा। अभी लेटेस्ट का ईडब्ल्यूएस बनवा करके ही आप इसमें अपलोड करना। इन्होंने मेंशन कर रखा था। ये है इस वैकेंसी के डिटेल जो आपको होप सो समझ में आया होगा। बेसिक बात मोटा-मोटी लास्ट में मैं समराइज़ यही बता दूँगा कि 4 जुलाई से 4 अगस्त तक जो है एप्लीकेशन फी फॉर्म होगा, फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म फिल कर लो और फॉर्म फिल करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पहले से पढ़ रहे हैं तो रिवीजन स्टार्ट कर दो और टेस्ट सीरीज को टेस्ट अटेम्प्ट करना और एमसीक्यू सॉल्व करना दोनों स्टार्ट कर दो। हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया 2.0 बैच में। वो आपको मैक्सिमाइज़ जो है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैक्सिमाइज़ जो है आपको हेल्प करेगा। एमसीक्यूज़ के रोज़ हम लोग क्लास जो है यूट्यूब पर लाइव क्लास ले रहे हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पीजीआई के कुछ पीवाईक्यूज़ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ रैंक प्लस पे करवाया जाता है। तो आप बेफ़िक्र होकर के जो रैंक प्लस ऐप जॉइन कर सकते हो। हाँ, कौन-सा? 2.0 इसके लिए जॉइन करना है, ठीक है सर? तो इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। किसी और अनदर लेक्चर में मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।